Hello students, today we will read Social Science Geography Chapter 2 India and Introduction। भारत एक सामान्य परिचय है। सो स्टूडेंट्स, हमने पिछले 3 वीडियो में 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था। पहला जिसमें इंडिया, जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, स्थिति, विस्तार और पड़ोसी देशों के बारे में। एंड सेकेंड वीडियो द फिजिकल फीचर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में, भारतीय उपमहाद्वीप और प्राकृतिक स्वरूप, जिसमें 5 भागों में बांटा हुआ था। जिसको पहला था द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन रेंज, उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में द एक्सटेंशन प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ, उत्तर भारत का विशाल मैदान, इस टॉपिक के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। सो जो आज का वीडियो है, इस टॉपिक में हम देखेंगे द पेनिनसुलर प्लेट्यूज, प्रायद्वीपीय पठार। ये भी जो है चैप्टर 2 इंडिया एंड इंट्रोडक्शन के अंतर्गत एक नेक्स्ट टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, लुक एट दिस मैप एंड लिसन केयरफुली। द पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया लाइज ऑन अ प्लेट्यू दैट इज नोन एज द पेनिनसुलर प्लेट्यू. It spreads from the Aravallis mountain and Kutch in the northwest to cover the entire southern peninsula from west to east. It runs almost parallel to the Yamuna and Ganges, extending to the Rajmahal Hills in the east and the Shillong Plateau in the northeast. The peninsular's geological structure reveals that some parts of the plateau to the north have been covered by the sediments of the Indus and Ganges. That's why we see glimpses of this ancient plateau in the plains regions. We learn about the Indian plate in the last chapter. India's peninsular plateau from the Indian plates. So students, भारत का एक बड़ा हिस्सा पठारी प्रदेश है, जिसे प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। इनका जो विस्तार है, उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और कच्छ से होते हुए लगभग यमुना और गंगा समानांतर, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियां और उत्तर पूर्व में शिलांग पठार तक, और समस्त जो दक्षिण जो है दक्षिण प्रायद्वीपीय में है। वास्तव में जो भूवैज्ञानिक संरचना की दृष्टि से पठार का कुछ हिस्सा उत्तर में सिंधु और गंगा में, जो गंगा के अवसादों से नीचे दबा हुआ है। कहीं कहीं इस प्राचीन पठार के जो हिस्से मैदानी इलाके में देखने को मिलता है। जो लास्ट चैप्टर में हमने भारतीय प्लेट के, इंडियन प्लेट के बारे में पढ़ा था। भारत का जो विशाल प्रायद्वीपीय पठार ही वह भारतीय प्लेट है, जिसे गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है। यह दक्षिण एशिया का एक प्राचीन भूखंड है। इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों से बना है, जिनमें आग्नेय तथा कायांतरित शैलें पाई जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, इस मैप में देखिए, जो भारत का जो दक्षिणी भाग पठारी है, जो तीन और सागरों से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। इसी कारण यह प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। जैसा कि आप लोग इस मैप में देख सकते हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर एंड हिंद महासागर, ये तीन ओर से घिरा हुआ है। इसी कारण यह प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। सो स्टूडेंट्स, इसे क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड भी कहा जाता है। यह दक्षिण एशिया का एक प्राचीन भूखंड है। प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों से बना हुआ है, जिसमें आग्नेय तथा कायांतरित शैलें हैं। हमने बताया था आपको। भूवैज्ञानिकों के अनुसार प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की मुख्य प्लेटों में से एक है। इसे भारतीय प्लेट या गोंडवाना लैंड कहा जाता है। अभी हमने आपको बताया। यह पठार पूर्व कैम्ब्रियन महाकल्प, जिसे धारवाड़ क्रमयुग भी कहते हैं, इसमें निक्षेपित अवसादों के समुद्र सतह से ऊपर उठ जाने से यह बना हुआ है, जैसे कि आप लोग इस मैप में देखिए। सो स्टूडेंट्स, नर्मदा और सोन नदी घाटियों में संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में बांटा गया है, मध्य उच्च भूभाग एंड दक्कन का पठार। जो है ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ द
ग्रेट इंडियन पेनिनसुलास। हमने इसे कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, मध्यवर्ती उच्च भूमि एंड दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूभाग मालवा का पठार है। इस पठार को अनेक स्थानों पर नदियों में खंडित कर दिया है। ये भाग कई स्थानीय नामों से जाने जाते हैं, जैसे कि देखिए मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार। बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार एंड छोटा नागपुर का पठार। दक्कन का जो पठार है, यह पठार जो है अत्यंत प्राचीन मीन्स एकदम जो है ओल्ड और रवेदार चट्टानों से बना हुआ है। यहाँ जीवाश्म रहित ग्रेनाइट जो है नीस, बेसाल्ट, बालू का पत्थर, क्वार्ट्ज व चूना शैलों की यहाँ पर बहुत अधिकता पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार में कोयला, मैग्नीज, लोहा, सोना, अभ्रक, मैग्नेसाइट, बॉक्साइट, हीरा आदि खनिज की जो है प्रचुरता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय पठार भारत का प्राचीन कठोर भूखंड है। इसकी क्या विशेषताएं हैं कि यह प्राचीन कठोर भूखंड है एंड खनिज संपदा का अक्षुण्ण भंडार मीन्स बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। जल विद्युत उत्पादन की बहुत संभावनाएं यहाँ पर होती है। भारत के 90% खनिज, भारत के 90% खनिज होता है। भारत के जो 60% 60% कपास और भारत का जो 70% सूती वस्त्र इसी भूभाग की देन है। लौह इस्पात उद्योग, रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, सीमेंट उद्योग इसी क्षेत्र में विकसित हुए हैं। यहाँ स्वास्थ्यवर्धक एवं पर्यटन स्थल महाबलेश्वर, उटकमंड, पचमढ़ी है। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देखिए महाबलेश्वर और क्या है उटकमंड एंड पचमढ़ी जैसे शहर इस जो है प्रायद्वीपीय पठार में बसे हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, इस जो चैप्टर में हमने जो उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला पढ़ा था एंड उत्तर भारत का विशाल मैदान, और जिसमें थर्ड था प्रायद्वीपीय पठार द पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसके बारे में हमने पढ़ा कि यह पठार जो प्रायद्वीपीय पठार है वो कैसे बना। इसमें कौन कौन से जो है नगर यहाँ पर बसे हुए हैं इसके बारे में जाना। पिछले जो वीडियो हमने भेजे हैं उससे रिलेटेड करके आप लोग इस चैप्टर को पूरा कीजिए एंड जो इसका नेक्स्ट जो है टॉपिक हम इसके बाद भेजेंगे। ओके, टेक केयर।